सर आपने काफ़ी आईपीओ में पैसा लगाया होगा, जैसे हरम्बा की बात कर लो या अनुपम रसायन की बात कर लो, अगर उससे पहले जाऊं अगर मिसेस बैक्टर की बात कर लो और फिर बर्गर किंग भी आते, तो कुछ ऐसे आईपीओ में थे जिनमें आपने पैसा लगाया और नहीं लगा या फिर आपका आ गया, लग भी गया, तो आपने सोचा कि ये जो अभी जो मार्केट रेट पे जो चल रहा है तो ये इससे ऊपर ही ट्रेड करेगा, और जिन लोगों का नहीं लगा उन्होंने वहां पे बाय कर लिया ऊपर के रेट में। तो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री बन चुकी है बिल्कुल। अब मैं आप लोगों को 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, जब भी आप किसी आईपीओ में लगा तो सीधा सिंपल आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, देखना है। जैसे अगर मैं मिसेस वेक्टर और अगर उसके साथ में मैं बात करूं बर्गर किंग की, तो आपको वहां पे देखना चाहिए था जो उसका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी जो ट्रेड हो रहा है, जैसे जुबिलेंट फूड हो रहा था वहां पे, तो उसके अगर कंपैरिजन में अगर आप करते तो आपको पता चलता कि बर्गर किंग काफ़ी ज़्यादा महंगा था। मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि वो काफ़ी महंगा है, लेकिन फिर भी अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे जब आपने लगाया और आपका लगा तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना था और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। तो पहला सबसे रूल ये रहता है कि जब भी आप किसी आईपीओ में लगाएं या फिर आईपीओ से पहले उस कंपनी के बारे में जानें कि इसका कॉम्पिटिटर क्या ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। जिसके अंदर मैं बात कर लूँ, अगर बर्गर किंग का कर रहा था तो जुबिलेंट फूड हो गया, और जैसे अगर अनुपम रसायन की बात कर लूँ या फिर हरम्बा जैसे शेयर की बात कर लो, तो इसका ऑलरेडी एक जो कॉम्पिटिटर था वो ट्रेड हो रहा था, बेयर क्रॉप भी था और सेकंड यूपीएल भी था। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी 3 महीने पहले 10 दिसंबर के आसपास में, जब इसमें विशल ब्लोअर का केस आया था तो ये काफ़ी ज़्यादा टूटा था 13% के आसपास में, और ये अप्रॉक्स यहाँ पे 438 के आसपास में था, और अभी आप इसका मार्केट रेट देखेंगे तो ये 600 के आसपास में चल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के पास में। लेकिन अगर आप जैसे आईपीओ में लगाने का आपका क्रेज है और चाहते कि वहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो पहले उसके कॉम्पिटिटर को देख ले तो ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर जैसे देखते हैं कि आप इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जैसे अगर मैं आईआरसीटीसी की बात करूँ, वो एक पूरी मोनोपोली बना लेता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, उसी की तरह एक आरएफसी करके भी था, लेकिन उसमें जो उसका जो बिजनेस मॉडल था वो उससे जस्टिफाई नहीं होता, वो काफ़ी बाद रिटर्न दे रहा था। तो वैसे शेयर में आप ना लगाए तो ठीक रहेगा। लेकिन आईआरसीटीसी की बात कर लूँ या एमडीआर जैसे शेयर की बात कर लूँ, ये अपने जो लिस्टिंग गेन के आसपास जो हुए थे उससे काफ़ी ऊपर में ट्रेड हो रहे हैं। जैसे कि अभी एमटीआर को देख रहे होंगे, आईआरसीटीसी को देख रहे होंगे, वो अप्रॉक्स जब 750 या 1000 के आसपास था तो वो 1000 के लेवल को मेंटेन करता हुआ चला, और सेकंड एमटीआर भी कुछ उसी चीज़ों पे चल रहा है। तो मोनोपोली वाली जो शेयर है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो जैसे कॉम्पिटिटर जो रहते हैं आप वहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हरम्बा में जिनका लगा होगा 1000 रुपये के आसपास लिस्टिंग गेन हुआ, तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक जरूर कर ले। और जैसे अनुपम वाले में आपका होता है कि लगा, लेकिन वहाँ पे जो वो उस ऑफर प्राइस जो उन्होंने दिया था उसके आसपास भी टिक नहीं पाया। तो यहाँ पे एक कहानी होती है कि इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अब आपको एक साइकोलॉजी बना लेनी चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटर है इसका ऑलरेडी और मैंने आईपीओ में पैसा लगाया, फिर मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10% से लेके 20% तक अपना प्रॉफिट रखना है, और जो अपना लॉस जो रखना है प्राइस पे 5% के आसपास लॉस रखना है। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पे जो अनुपम का जो रेट जो चल रहा था जब ये लिस्टेड हुई थी 555 के आसपास इसने ऑफर प्राइस दिया था। अगर ये 5% यहाँ से टूटता है तो अप्रॉक्स यहाँ से मैं मान के चलूँ 20-25 या 30 रुपये के आसपास ये शेयर गिरता है, तो आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे अपना लॉस लेके चुपचाप बैठ जाना चाहिए था। लेकिन जैसे नेक्स्ट अगर आईपीओ आता है कोई भी, जैसे नज़ारा की मैं बात कर लूँ या फिर आज के दिन में लक्ष्मी आईपीओ आया है, तो वहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ है कि वो काफ़ी ऊपर में लिस्ट हुआ है। अगर मैं अभी आपको लक्ष्मी का भी दिखा दूँ, यहाँ पे क्लियरली तौर पे आप देखेंगे कि काफ़ी ऊपर में लिस्ट हुआ है, 10% से ऊपर का रिटर्न देते हुए ये लिस्ट हुआ है, ये 20% के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे आपने अनुपम में क्या करा, 5% का लॉस कर लिया, लेकिन जब जैसे ही आपका लक्ष्मी में लगा वहाँ पे आपने 20% का गेन कर लिया। तो आप परसेंटेज वाइज रिटर्न वाइज अपना देखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी आप आईपीओ में जो भी आप पैसा लगाते हैं वहाँ से गेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है कि अगर इस ऐसा शेयर जैसे आपने देख लिया लक्ष्मी विलास में आपका लगा तो आपने प्रॉफिट तो बुक कर लिया, और जिन लोगों का नहीं लगा उन्होंने कहा चलो हम 150 में ले लेते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं थर्ड सिनेरियो में बता दूं, आप लोगों को अगर लक्ष्मी जैसे अभी ये 20% के ऊपर में हुआ तो अभी एकदम से टूट नहीं पड़ना है, कम से कम 3 महीने का वेट करना है आपको, तभी जाके आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक आईपीओ या फिर शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करें तो ही बेटर रहेगा। क्योंकि 3 मंथ में वो पूरा कूल डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, एफआईआई भी होते हैं, या फिर इसके जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो हैवी इन्वेस्टर आते हैं।
तो उस सिनेरियो में वहाँ पे क्या रहता है, जैसे अगर ये 150 के लेवल पे अगर स्टेबल रह जाता है वहाँ पे, तो ये फिर ये डर नहीं रहता कि 150 से लेके नीचे की तरफ में गिरना स्टार्ट कर देगा। अगर अभी आप 150 में ले लेंगे और 3 महीने तक ये 100 रुपये या 100 रुपये के आसपास चलेगा, तो आप भी कहेंगे मैं कम से कम ये 150 के लेवल पे आया तो मैं सेल कर दूं, तो या फिर काफी टाइम तक आपका जो फंड रहेगा स्टक हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर नहीं लगता तो 3 महीने का वेट कीजिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो 3 महीने में उसकी क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा हरम्बा, जैसे क्लियर पिक्चर उसकी आ रही है, 600 के लेवल के आसपास आया। मिसेस बेक्टर की बात करूँ वो 300 या 350 के लेवल के आसपास पे आ गया। बर्गर किंग की बात करूँ वो 200 के लेवल पे तो 100 के आसपास में आ गया। तो ये 3 महीने में अपनी दिखा देते हैं कि किस सिनेरियो में ये रह सकते हैं, किस प्राइस में रह सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि ये सिनेरियो में ठीक है तो ही बाय कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट आईपीओ में ऐसे करके पैसा कमाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। एक एक करके ये तीनों पॉइंट मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला, अगर आपका आईपीओ में लगता है तो वहाँ पे 10% का प्रॉफिट लीजिए और लॉस आप लीजिए 5% का। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, उसके कॉम्पिटिटर को भी देखना है। अगर कॉम्पिटिटर है ऑलरेडी वहाँ पे तो वहाँ पे देखना है कि क्या मुझे उसके कंपैरिजन में वो शेयर अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको यूपीएल का, आप हरम्बा की जगह या फिर अनुपम रसायन की जगह अगर यूपीएल में लगाते उसी टाइम पे, या 400-500 के लेवल पे स्टेबल भी रहता और फिर यहाँ से नीचे गिरने की उम्मीद भी नहीं रहती। जो मैंने आप लोगों को बोली क्लियर तौर पे, अगर आपको वो शेयर से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात कर लो या नजारा आएगा, फिर कुछ भी आपका नहीं लगता है आईपीओ में, तो आपको क्या करना है, सिनेरियो 3 महीने का वेट करना है। फिर उसके बाद उसकी क्लियर बिल्कुल प्राइस दिख जाएगा और वो वहाँ पे स्टेबल रह जाएगा। जैसे अगर ये 150 के लेवल के आसपास स्टेबल रह जाता है तो आपको फिर वहाँ पे बाय कर सकते हैं। अभी तुरंत बाय कर लेंगे तो क्या यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देगा, तो फिर आप भी पैनिक में आ जाएंगे और वो जो 3 महीने का टाइम है जो अपना पैसा कहीं और लगा के प्रॉफिट कमा सकते थे तो वो स्टक हो सकता है। तो उस जगह पे आप 3 महीने का वेट कीजिए और वो 3 महीने के दौरान आप नए आईपीओ में लगाए, वहाँ पे 5% और 10% का अपना प्रॉफिट या लॉस बना के रखे, 1:2 का बना के रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे कभी भी आप आईपीओ में लगाएंगे तो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।